तो देखो, हमारा देश देश है शांति का, संस्कृति का, भाईचारे का, डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का और कंट्रोवर्सी का। यस, एब्सोल्युटली। आजकल हमारा देश बन गया कंट्रोवर्सी का भाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सीज हैं जो खत्म ही नहीं होती। हर दूसरे दिन पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती है। अगर आप एक ढूंढने निकलोगे तो आपको 500 मिल जाएगी, अगर कोशिश करोगे तो 1000 मिल जाएंगी, क्योंकि है इतनी सारी। और हमारे नेता, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जर्नलिस्ट सब कोशिश करते रहते हैं कि हमें नई नई कंट्रोवर्सीज मिलती रहे, हम कभी बोर ना हो। जनता बोर नहीं होनी चाहिए ना, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी जनता। वैसी ज़िंदगी में इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए कंट्रोवर्सीज के हमारे यहाँ भरमार है। और कंटेंट क्रिएटर्स के भाई मज़े आ जाता है, क्योंकि उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहता है बात करने के लिए। ऐसे ही 2 दिन पहले जब मैं सोच रहा था कि यार देश में काफ़ी शांति आ गई है, सब नॉर्मल चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही, तभी अचानक पता चला कि कंगना रनावत, जो बेसिकली एक्ट्रेस रही हैं, डायरेक्टर रही हैं, प्रोड्यूसर रही हैं, और अब वो MP भी हैं, पॉलिटिशियन बन चुकी हैं। वैसे इन लोगों का कमाल है, इन लोगों का मन नहीं भरता ना। 3 प्रोफेशंस में आप घुस चुके हैं और आपको चौथा भी चाहिए। कितना अचीव करना है इनको, कितना सक्सेसफुल होना है। हमारी हालत देख लो, एक चीज़ नहीं हो पा रही। बट बेसिकली द थिंग इज, कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वापस आ रही थी, कहीं जा रही थी, कहीं से वापस आ रही थी, और अचानक चेकिंग के दौरान CISF के एक जवान कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मार दिया। Yes, you heard it right, she was slapped। और ये बात मेरे ख्याल से हर जगह फैल चुकी है, सबको पता ही है। और ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि शी इज़ नाउ एन MP। वैसे हमारे देश में ऐसा कोई होता नहीं कि कोई कर्मचारी, कोई मिलिट्री का जवान या पुलिस वाला एक MP को थप्पड़ मार दे। हालांकि वैसे ये चीज़ तो मेरे ख्याल से किसी आम नागरिक के साथ भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यों कोई किसी को थप्पड़ मार देगा। बट ये चीज़ एक MP के साथ हो गई। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं देश में आजकल, कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये हरकत हुई एक CISF के जवान के द्वारा। और जिनको नहीं पता, वैसे पता ही होगा, CISF बेसिकली एक मिलिट्री फोर्स है जो कि रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशंस और अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और अगर कोई अटैक वगैरह हो जाए तो भी ये इमीडिएटली एक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर। और इनके द्वारा ये हरकत हुई। अगर हरकत बेसिकली पुलिस के द्वारा हुई होती तो हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं पुलिस का नाम तो कितने कांडों में आता है। पुलिस ब्रुटैलिटी, स्कैम, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, हर तरह के कांड में हमारी पुलिस का नाम आ चुका है। और इतनी ख़राब हो चुकी है उनकी इमेज कि हमें कोई सरप्राइज़ भी नहीं होता अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो। बट ये पुलिस ने नहीं किया है, मिलिट्री फोर्स के एक बंदे ने किया है, और जो कि एक औरत है। तो यहाँ पे हम मिसोजिनी का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एक औरत ने औरत को थप्पड़ मारा है। ओके, कूल। बट द थिंग इज़ कि ये हुआ क्यों और क्या ये होना सही था, और उसके बाद जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं वो कैसे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं उसके बारे में। तो भाई 2 दिन पहले की बात है जब कंगना रनावत ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि CISF के एक जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट में उनको थप्पड़ मार दिया। और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी की। थोड़ी देर बाद ही वो जो CISF की जवान है कुलविंदर कौर, उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो ये कहती हुई दिख रही हैं कि 2 साल पहले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे थे, तभी कंगना रनावत ने शायद कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था, जिसकी वजह से वो नाराज़ थी, और उसी नाराज़गी की वजह से उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। अब जिनको याद है उनको पता होगा कि भाई 2 से 3 साल पहले हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए नए लॉज, नए कानून लेके आई थी, और उन लॉज के आने के बाद ही देश में जो उधम मची है, जो प्रोटेस्ट हुए, फार्मर्स आके सड़कों पे बैठ गए थे, हाईवेज़ वगैरह सब कुछ ब्लॉक कर दिए थे, बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। और इसी प्रोटेस्ट को बहुत सारा सपोर्ट भी मिला कई लोगों से, और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी थे हमेशा की तरह। वही देश हमारा जो 2 भागों में बट जाता है, एक गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते हैं और एक गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। उसी वक्त कंगना, जो अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर हैं, जानी जाती हैं, उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई इस प्रोटेस्ट पे जो लोग आए हुए हैं वो 100 रुपये लेके आए हुए हैं। खास करके वहाँ जो औरतें बैठी हुई हैं वो 100 रुपये लेके बैठी हुई हैं। अब इस प्रोटेस्ट में कुलविंदर कौर की माँ भी बैठी हुई थी, इसलिए वो काफ़ी ऑफेंड हो गई। चलो मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ भाई कि वो ऑफेंड हो गई, लेकिन क्या ये जो थप्पड़ मारने का तरीका है, क्या ये सही है? क्योंकि देखा जाए तो मैंने कहा ना, हमारा देश कंट्रोवर्सीज़ का देश है। मैंने भाई हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता रहता है। एक्टर्स, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स तो देते रहते हैं। देश में मुद्दे इतने सारे हैं ना, हर कोई कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई ना कोई ऑफेंड हो रहा है। अगर इसी तरह सब लोग थप्पड़ मारने लग गए ना, कि तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई थप्पड़ खा रहा होगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी हटा के देखो, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि पूछो मत, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट बहुत है ना। हर पॉलिटिशियन से कोई ना कोई नाराज़ तो है ही, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। और इसीलिए यही वजह है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की वजह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि देश में होने वाले हर मुद्दे का हमें पता चल ही जाता है। और फिर हर मुद्दे पे हमारे इमोशंस भी निकल आते हैं, हमारे ओपिनियंस निकल आते हैं, और उन्हीं की वजह से हर कोई ऑफेंड भी होता रहता है। तो अगर इतने सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं और लोगों में इतना सारा गुस्सा है, वो गुस्सा अगर लोग रियल लाइफ में निकालने लग जाए तो क्या होगा? अगर इस चीज़ को हमने नॉर्मलाइज़ कर लिया, हर कोई किसी को थप्पड़ मारने लग गया, तो फिर तो भाई हो गया काम। मैं कह रहा हूँ ना, हर कोई थप्पड़ मारता रहेगा, फिर ये थप्पड़ जो है मुक्के, घूसे, लात, इन सब चीज़ों में बदल जाएंगे, और एक दिन
बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी देश में, और ये बहुत सीरियस बात है। सीआईएसएफ के जवान, कुलविंदर जी आपके तो खून में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको तो डिसिप्लिन जिस तरह से सिखाया जाता है, आपने ये हरकत कर दी, ये बहुत सरप्राइजिंग है। जैसे मैंने कहा ना कि पुलिस वाले अगर कर लेते तो शायद लोग इतना ऑफेंड नहीं होते, पर आपने ये कर दिया, इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग। इसके साथ साथ मैं कुलविंदर कौर जी से एक बात कहना चाहूँगा। मैडम, आप सीआईएसएफ के जवान हैं, अब 15 साल से सर्विस में हैं, आपके पति भी सीआईएसएफ के जवान रह चुके हैं, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जस्टिफाई कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं, पर क्या आप भूल सकते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक्चुअली हुआ क्या था? लाल किले पे जब चढ़ के ये लोग तमाशा कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, हमारे नेशनल झंडे का उन्होंने मजाक बना दिया था। क्या आप उस चीज़ को भूल सकती हैं? आप नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में हैं, देश की सुरक्षा करना, हमें ऐसे खतरों से बचाना आपका फ़र्ज़ है। उस वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी का अच्छा खासा मजाक बन गया था। कैन यू फॉरगेट दैट? क्या आप उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगी या इग्नोर कर देंगी? आप कंगना के उस ओपिनियन को कॉल आउट कर रही हैं तो कम से कम उन फार्मर्स की हरकतों को भी तो कॉल आउट करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो फार्मर्स थे ही भी नहीं, क्योंकि किसान ऐसी मेंटालिटी का नहीं हो सकता। लाल किले पे चढ़ के ये तमाशा करना, तोड़फोड़ करना, मेरे ख्याल से किसानों की मेंटालिटी नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल कुलविंदर कौर जी से ये है कि आप ज़रा इस बात को भी समझिए और इस बात का जवाब दीजिए कि उस वक्त जो हरकत हुई थी, क्या आप उन्हें भी डिफेंड करेंगी? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू। देखो, ये बात तो रही कंगना की और कुलविंदर कौर जी की। अब बात करते हैं देश में से रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। देखो, पहली बात, अपने हाथ उठाओ, अपनी छाती पे रखो और दिल से कहो कि हम सब हिपोक्रेट हैं, हम सब दोगले लोग हैं। कहो, सब कहो, क्योंकि बात तो सच है, हम सब हिपोक्रेट्स हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि करीब 3-4 साल पहले या थोड़ा सा उससे पहले कन्हैया कुमार, जो हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी स्टूडेंट लीडर हैं, आवाज़ उठाते हैं आज़ादी के लिए, उनको आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं देश को मैं आज़ादी दिलाऊंगा करप्शन से। पर कुछ वक्त पहले जाके उन्होंने वही पार्टी ज्वाइन कर ली जिसके ऊपर करप्शन के सबसे ज़्यादा चार्जेस हैं, कांग्रेस। ताली बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ सर इनके लिए। और जैसे आज कंगना को थप्पड़ पड़ा है, वैसे ही उस वक्त कन्हैया कुमार को भी किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन के लिए थप्पड़ पड़ गया था। और उस वक्त जो लोग आज कंगना को थप्पड़ पड़ने पे ऑफेंड हो रहे हैं, उस वक्त बहुत खुश हो रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था। वो बोल रहे थे कि भाई थप्पड़ क्यों मारा, एक पंच मार देते, एक लात मार देते। सीरियसली लोग ऐसी बातें कर रहे थे उस वक्त। और जो लोग उस वक्त ऑफेंड हो रहे थे, जो लोग कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ने से ऑफेंड हो रहे थे, कह रहे थे कि भाई देश में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, आज वो लोग कंगना को थप्पड़ पड़ने पर एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली उनको मज़ा आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंगना उनको नहीं पसंद। तो क्या देश के लोगों को एक्चुअली परवाह है फ्रीडम ऑफ स्पीच की? क्या देश के लोगों को एक्चुअली परवाह है कि सही क्या है, गलत क्या है, देश में किस तरह की चीज़ें कंडक्ट होनी चाहिए, कानून के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए? क्या लोगों को एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, या लोगों को फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ किसके साथ है? अगर किसी इंसान को हम पसंद करते हैं, किसी नेता को हम पसंद करते हैं, तो उसके साथ कोई अगर कुछ गलत हुआ है तो भाई हम पागल हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। सडनली हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ऐसे सारे शब्द याद आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान के साथ कुछ हुआ है जिसको हम पसंद नहीं करते, तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम इन्जॉय करेंगे। हम तो कहेंगे भाई और हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम प्योरली अपने इमोशंस पे चलते हैं। रैशनैलिटी, लॉजिक, मोरालिटी, सही गलत सिर्फ कहने वाली बातें। एक्चुअली हम अपने इमोशंस पे चलते हैं। हमें कोई पसंद है तो है, कोई पसंद नहीं है तो नहीं है। इसलिए भाई दिल से कहो कि हम सब हिपोक्रेट्स हैं, एंड दैट्स सो ब्लडी ट्रू। अब जब सब अपना ओपिनियन दे ही रहे हैं तो भाई बॉलीवुड कैसे पीछे रहेगा? उनको भी तो अपना ओपिनियन देना है, उनको भी तो भड़ास निकालनी अपनी। तो विशाल ददलानी, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही पुराने और फेमस म्यूज़िक कंपोज़र हैं, वो आके कहते हैं कि कुलविंदर कौर, जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कंगना वाले इंसिडेंट के बाद उनका सस्पेंशन हो गया, वो कहते हैं भाई तुम टेंशन मत करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें महीने की 1 लाख रुपये की नौकरी दूंगा। दैट्स ग्रेट, 1 लाख रुपये की महीने की नौकरी। सर देखो, आपके पास बहुत पैसा है, दैट्स गुड, लेकिन आप ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली कहने के आप इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्यों ना हो भाई, कंगना के साथ ही हुआ है, आलिया भट्ट के साथ हुआ था, अनन्या पांडे के साथ हुआ, तब तो आप ये नहीं कहते। आई एम प्रीटी श्योर। बेसिकली बॉलीवुड बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, डेमोक्रेसी की, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब रियल में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तब उनका एटीट्यूड ही अलग होता है। कंगना के साथ ही हुआ है, इसलिए आप ये बोल पा रहे हैं। अगर किसी और के साथ हुआ था तब आपकी ये बोलने की हिम्मत नहीं होती सर। और वैसे भी हम जानते हैं कि आप कितनी फ़िक्र करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और ह्यूमन राइट्स की। जब 2-3 साल पहले कंगना का घर गिरा दिया गया था, जब उसके बंगले को अंदर से जाके तहस नहस कर दिया गया था क्योंकि उन्हें महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ओपिनियन दे दिया था, तब आप सब लोग चुप थे। महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियंस जब उनको गालियाँ दे रहे थे कंगना रनावत के, तब भी आप सब चुप थे। तब आपको ना ही वुमेन एम्पावरमेंट की परवाह थी, ना ही फेमिनिज्म की परवाह थी, आपको बेसिकली किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। और आप लोगों का सोशल एक्टिविज्म कितना बड़ा दिखावा है वो मैं जानता हूँ, वो हम सब जानते हैं। क्योंकि वैसे तो आप बात करते हैं फेमिनिज्म की, वुमेन एम्पावरमेंट की, औरतों के हक़ की, लेकिन आपके बॉलीवुड के अंदर जितना एक्सट्रीम लेवल पे कास्टिंग हाउस होता है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं, आपने कभी आवाज़ उठाई? कभी बोला? कभी किसी को कॉल आउट किया आपने? पता तो आपको सब कुछ है, पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ के ऊपर सब लोग आजकल लेक्चर दे रहे हैं। बेसिकली ट्रेंड बन गया ना कि मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखो, डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात करो, अवेयरनेस फैलाओ।
लेकिन आपकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोगों की फिल्में छीन ली जाती है, उनके बारे में छोटी छोटी आर्टिकल्स लिखवा के उनको बदनाम किया जाता है, फिल्में साइन होने के बाद उनके हाथ से चली जाती हैं। क्या ये सब लोगों की मेंटल हेल्थ को एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा? जो डर्टी पॉलिटिक्स बॉलीवुड के अंदर चलती है, क्या उससे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होती होगी? आपने कभी बात की उसके बारे में? बेसिकली हम पूरी दुनिया को ज्ञान देंगे, लेक्चर देंगे, भाषण देंगे बड़े बड़े, लेकिन अपनी खुद की इंडस्ट्री में चल रही चीज़ों के बारे में बात तक नहीं करेंगे। आपके सोशल एक्टिविज्म की रियलिटी ये है। सो प्लीज़ स्टॉप ट्राइंग टू प्रेटेंड समवन हु इज़ रियली ग्रेट एंड सोशली कॉन्शियस। यू आर नॉट। आई एम सॉरी टू से, देख के तो लगता है कि बॉलीवुड का एक्चुअली घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। बस आपकी PR एजेंसी जो कहती हैं आप वो जाके लिख लेते हैं क्योंकि वो कूल लगता है। वी ऑल नो दैट एक्चुअली। तो देखो, बात यह है कि कंगना के साथ जो हुआ वो गलत था। उनके ओपिनियन गलत हो या सही हो, पर थप्पड़ मार देना और असॉल्ट करना ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे देश वालों के ओपिनियंस हमेशा से ऐसे ही रहेंगे। जब हमारी पसंद के इंसान के साथ गलत होगा तो हम पूरा मानेंगे, जब हमारे नापसंद के इंसान के साथ कुछ गलत होगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे। बॉलीवुड का सोशल एक्टिविज्म ड्रामा था और ड्रामा रहेगा। आई थिंक हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, हमें ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। इट्स ओके। सो गाइस, ये मेरे ओपिनियन थे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, मेरे विचार थे। आप अपने विचार लिख सकते हैं और अगर आपको मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगी हो या किसी मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं। आई बी रियली हैप्पी टू नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।